क्रिकेट के मैदानों में इस्तेमाल होने वाले 10 अजीबो गरीब बल्ले। दोस्तों, आपने क्रिकेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट में गेंदबाजों को रंग बिरंगी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए तो देखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल और वनडे में वाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आज़ादी बल्लेबाजों के पास नहीं है। इन्हें तो बस एक ही साइज़ का बैट इस्तेमाल करने की इजाज़त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे बल्लेबाज भी थे जिन्होंने इस रूल को तोड़ दिया और क्रिकेट के मैदानों में अजीबो गरीब बल्ले का इस्तेमाल करके आईसीसी के कानून की धज्जियां उड़ा दी। किसी बल्लेबाज ने सोने का बल्ला पकड़ा तो किसी ने बहुत लंबा, और एक बल्लेबाज तो ऐसा था जिसने इतना चौड़ा बैट पकड़ लिया कि वो किसी से आउट ही नहीं हुआ और सारा दिन विकेटों के आगे बैट करके खड़ा रहा। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अजीबो गरीब बैट का इस्तेमाल किया। नंबर 1, मैथ्यू हेडन का मंगोज बैट। ये छोटा सा बैट आईपीएल 2009 में देखा गया, जब ऑस्ट्रेलिया के हार्ड हिटर मैथ्यू हेडन इसे पकड़कर पिच पर आ खड़े हुए तो सभी शायकीने क्रिकेट को लगने लगा शायद इसके बेटे का बैट है जो साइज में इतना छोटा है। ये मंगोज बैट एक अजीबो गरीब शक्ल का बैट था जिसका हैंडल बड़ा और ब्लेड छोटा था। ये बैट पावर हिटिंग के लिए बहुत अच्छा था और मैथ्यू हेडन ये साबित भी कर चुके थे जब इन्होंने आईपीएल के एक मैच में सिर्फ 43 गेंदों पर 93 रन की शानदार इनिंग खेलकर इस बैट को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये छोटा सा बैट क्रिकेट की तारीख को चेंज कर देगा और शायकीने क्रिकेट को सिर्फ चौके और छक्के ही देखने को मिलेंगे, मगर कुछ क्रिकेटर ने इस बैट को डिफेंस खेलने के लिए बकवास कह दिया, जिसके चलते हुए इस बैट का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और मैथ्यू हेडन की रिटायरमेंट के बाद इस बैट को दफन ही कर दिया। नंबर 2, डेनिस लिली का अल्मोनियम बैट। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग डेनिस लिली को बल्लेबाजों की नाक में दम करने की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार तो इन्होंने गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था जब ये लकड़ी के बैट से बैटिंग करने की बजाय अल्मोनियम का बैट उठा लाए। ये बात है सन 1997 की, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट के पहले दिन 138 रन कर लिए और इसके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जब टेस्ट का दूसरा दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन लिली जान लकड़ी के बैट की बजाय अल्मोनियम का बैट उठा लाए, लेकिन उस टाइम क्रिकेट में कोई रोल नहीं था। बल्लेबाज चाहे सोने का बैट लाएं या फिर मिट्टी का, बस बैट होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने बैटिंग शुरू की तो ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन को लगने लगा इस बैट से गेंद बाउंड्री तक नहीं जा रही। इन्होंने लिली को बैट चेंज करने को कहा, लेकिन लिली ने साफ इनकार कर दिया और कहा मैं तो इसी से खेलूंगा। लेकिन कुछ देर बाद अंपायर को लगने लगा कि ये बल्ला गेंद को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अंपायर ने लिली को इस बैट से खेलने से मना कर दिया। इसके बाद वो काफी गुस्से हुए और बैट को ग्राउंड के बाहर फेंक दिया। लिली जान इतने गुस्से में थे कि अगर कोई सामने होता तो इसका सर फाड़ देता। नंबर 3, एंड्रे रसल का काले रंग का बल्ला। दोस्तों, कुछ देर पहले आपने ये खबर तो सुनी होगी कि बिग बैश लीग के मैच में बल्लेबाज काले रंग के बल्ले से खेलने आ गया था। ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर एंड्रे रसल था, जो क्रीज पर काले रंग का बल्ला लेकर उतर पड़ा। दरअसल ये बिग बैश लीग को काली आंधी बनाना चाहता था, क्योंकि इनका काला रंग, काली शर्ट और काला बल्ला कुछ भी कर सकता था। मगर थोड़ी ही देर बाद हरीफ टीम ने अंपायर को कहा कि ये बल्ला गेंद का कलर खराब कर रहा है और गेंदबाजों को भी तंग करता है, जिसके चलते हुए रसल को इस मसले से जान छुड़ानी पड़ी और बल्ले को चेंज करना पड़ा। नंबर 4, गेल का गोल्डन बैट। दोस्तों, गेल के बारे में बात करना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि ये क्रिकेट के मैदानों में कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एलियन है, जो इतने छक्के लगाता है कि गेंदबाज का कैरियर ही बर्बाद कर देता है। इसीलिए तो इन्हें यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गेल के पास एक गोल्डन बैट है जो काफ़ी देर कंट्रोवर्शियल बना रहा। गेल ने इस बल्ले का पहली बार इस्तेमाल आईपीएल में किया और इसके बाद 2015 की बिग बैश लीग में गेल का गोल्डन बैट देखा गया। हालांकि इन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन सोने का बल्ला होने की वजह से